Hey guys, welcome back to the channel Calibrate Physics. In this video, you all can continue solving 10 beginner level questions from elasticity. Okay, so here are the questions. This is the answer key. Okay, so let us look at the solutions now. Question number 1. A rubber cord catapult has cross-sectional area of 25 mm square and initial length of the rubber cord is 10 centimeters. Cross-sectional area 25 mm स्क्वायर मतलब SI में कन्वर्ट कर दो 25 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर और उसका इनिशियल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स मतलब 0.1 मीटर्स गिवन है. सेकेंड स्टेटमेंट, it is stretched to 5 centimeters and then released to project a missile of mass 5 grams. उसका एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर्स मतलब 0.05 मीटर्स दिया हुआ है एंड अ मिसाइल ऑफ मास 5 ग्राम्स 0.005 kgs is projected. यंग्स मॉड्यूलस भी दिया हुआ है रबर का 5 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. और इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड मिसाइल. तो देखो ये क्वेश्चन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जैसे, किसी स्प्रिंग को अगर हम लोग एक्सटेंड करते और रिलीज करते तो नेचुरल लेंथ एक्वायर करने तक ब्लॉक कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेते, तो यहाँ पे रबर कॉर्ड को भी अपन स्प्रिंग की तरह मान सकते और उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो AY/L होगा, राइट. तो इस फॉर्मूला से K निकाल लो एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसके अंदर वो हाफ K डेल्टा L का स्क्वायर होगा एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मिसाइल हाफ mv स्क्वायर. तो 2 के फैक्टर्स कैंसिल हो गए, v स्क्वायर की वैल्यू K डेल्टा L का स्क्वायर अपॉन m इसके इक्वल आ रहा है. तो यहाँ पे सारे वैल्यूज डाल दो. K कितना होगा AY/L, AY/L मतलब 25 इंटू 10 टू द पावर -6, y is 5 into 10 to the power 8 divided by L which is 0.1 into delta L का स्क्वायर. डेल्टा L का स्क्वायर मतलब 0.05 का होल स्क्वायर which is 25 into 10 to the power -4 अपॉन मास. मास मतलब 5 into 10 to the power -3. तो ये 0.1 इसको 10 to the power -4 बना देगा और ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट. 25 अपॉन 5 विल बी 5. तो इसको सॉल्व करने पर v स्क्वायर की वैल्यू 25 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 2 ये आ रहा है. तो इसका स्क्वायर रूट 250 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा. दिस इज द फाइनल आंसर, राइट. ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. इफ द रेशियो ऑफ लेंथ्स, रेडियाई एंड यंग्स मॉड्यूलस of steel and brass wires as shown in the figure are A, B and C respectively. तो सबसे पहले स्टील को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, फिर ब्रास को, मतलब स्टील का और ब्रास का जो लेंथ है इसका रेशियो A दिया हुआ है, स्टील का और ब्रास का जो रेडियस है वो B दिया हुआ है. अच्छा, रेडियस का रेशियो मतलब एरियाज का रेशियो हम निकाल सकते हैं B स्क्वायर, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर. एंड फाइनली यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो भी गिवन है. यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो ऑफ स्टील एंड ब्रास, दिस इज C. ओके, और यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये m मास है और ये 2m मास है, राइट. तो स्टील वायर में जो टेंशन है वो 2 mg होगा एंड ब्रास वायर में जो टेंशन होगा वो 3 mg होगा. वो टोटल 3 mg वेट को बैलेंस कर रहा होगा. सो टेंशन ऑफ स्टील वायर upon tension in brass wire, this ratio will be 2/3, 2 mg upon 3 mg, right? ये भी हमने निकाल लिया. What they are asking us is what is the ratio between the increase in length, उनके extensions का ratio नहीं चाहिए. But देखो ratio में brass पहले आ रहा है, brass का extension upon steel का extension, that means we want to find delta L of brass upon delta L of steel. delta L का फॉर्मूला क्या होता है, internal tensile force into L upon AY. So we can see that delta L is proportional to tension and length and inversely proportional to area and Young's modulus.
So delta LB upon delta LS can be written as TB upon TS into LB upon LS, एरियाज का इनवर्स रेशियो AS upon AB एंड YS upon YB, ये हमें कैलकुलेट करना है। और ये चारों ही रेशियोज हमें पता है। TB upon TS क्या होगा? TS upon TB is 2/3, so TB upon TS will be 3/2. Similarly, LB upon LS from here is 1/A. Areas का रेशियो AS upon AB is B square and YS upon YB is C. So the required ratio will be 3B square C upon 2A. Okay. Question number 3. One end of a uniform wire of length L and of weight W is attached rigidly to a point in the roof and a weight of W1 is suspended from the lower end. तो यहाँ पे वायर का भी वेट दिया हुआ है, वायर का वेट W है और इसका लेंथ L है। एक एंड को सीलिंग पे अटैच किया हुआ है और दूसरे एंड से W1 वेट को अटैच किया हुआ है। If S is the cross sectional area of the wire, the stress in the wire at a height of 3L/4 from the lower end, इस लोअर एंड से 3L/4 हाइट पे, मतलब ये वाले पॉइंट P पे हमें स्ट्रेस चाहिए, राइट? तो पॉइंट P पे स्ट्रेस निकालने के लिए हमें पॉइंट P पे टेंशन फोर्स निकालना पड़ेगा और पॉइंट P पे टेंशन फोर्स निकालने के लिए टेंशन फोर्स निकालने का तरीका क्या होगा? किसी भी पॉइंट पे टेंशन चाहिए तो उस पॉइंट पे हाइपोथेटिकली कट कर दो। पॉइंट P पे अगर अपन इस वायर को हाइपोथेटिकली कट करें और इसके लोअर पार्ट का अगर अपन FBD बना दें तो लोअर पार्ट का जो वेट है वो W1 ब्लॉक का लग रहा होगा एंड वायर इज 3/4 ऑफ द टोटल, तो इसका वेट भी 3/4 W होगा नीचे की तरफ और ऊपर वाला जो पार्ट है वो इस नीचे वाले पार्ट पे टेंशन फोर्स ऊपर लगा रहा होगा और ये टेंशन फोर्स इन दोनों वेट्स को बैलेंस कर रहा होगा, राइट? सो टेंशन विल बी 3W/4 प्लस W1 and once we got tension we can easily write stress as tension upon area, 3W/4 plus W1 upon S, right? So let us see question number 4. A spherical ball contracts in volume by 0.01% when subjected to a normal uniform pressure of 100 atms. Find the Bull's modulus of the ball in dynes per centimeter square. Okay. So देखो यहाँ पे Bull's modulus का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? एक्सेस प्रेशर। इस एक्सेस प्रेशर को ही अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बल्स मॉड्यूलस क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू एक्सेस प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। इस सवाल में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? A ball contracts in volume by 0.01%, मतलब डेल्टा V अपॉन V is 0.01%, मतलब into 10 to the power -2 भी करेंगे, so overall ये 10 to the power -4 हो जाएगा, right? तो डेल्टा V अपॉन V पता है हमें and डेल्टा P is 100 atms, so Bull's modulus will be डेल्टा P के बजाय 100 atms। atms को SI में कैसे लिखेंगे? into 10 to the power 5 newtons per meter square, right? and delta V upon V, इस V को नीचे ले जाओ, ये 10 to the power -4 होगा। तो यहाँ से Bull's modulus की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 100 into 10 to the power 9, 10 to the power 11 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर आ रहा, बट इसको हमें CGS में कन्वर्ट करना होगा, राइट? न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन्स and 1 meter square is 10 to the power 4 centimeter square. तो Bull's modulus क्या हो जाएगा? 10 to the power 11 into 10 to the power 5 dynes अपॉन मीटर स्क्वायर के बजाय 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 10 to the power 12 dynes per centimeter square, ये आंसर आ जाएगा फाइनली, राइट? क्वेश्चन नंबर 5. The compressibility of water is 4 into 10 to the power -5 per unit atmospheric pressure.
कॉम्प्रेसिबिलिटी इज 1 अपॉन बल्स मॉड्यूलस, सो इनडायरेक्टली वो लोग ने बल्स मॉड्यूलस की वैल्यू दे दी है 1 अपॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी 1 upon 4 into 10 to the power minus 5. The decrease in volume of 100 centimeter cube of water. Original volume 100 centimeter cube दिया हुआ है and decrease in volume पूछा हुआ and excess pressure यहाँ पे भी 100 atmospheres मतलब 100 into 10 to the power 5 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, राइट। अच्छा देखो यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करो, कॉम्प्रेसिबिलिटी का जो यूनिट है वो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर यूनिट एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो बल्स मॉड्यूलस का जो यूनिट होगा वो एटीएम में आ जाएगा, 1 अपॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी ये एटीएम में आ जाएगा, तो एक्सेस प्रेशर को भी एटीएम में रहने दो, इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एटीएम यूनिट शायद कैंसिल हो जाए, राइट। सो डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर इज 100 एटीएम और इस इंफॉर्मेशन से हमें डेल्टा पी निकालना, तो अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, पल्स मॉड्यूलस इज एक्सेस प्रेशर वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी, पल्स मॉड्यूलस 1 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एटीएम, डेल्टा पी इज 100 एटीएम, डेल्टा वी हमें निकालना है एंड ओरिजिनल वॉल्यूम वी इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको अपन 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, तो ये एटीएम वाले यूनिट्स कैंसिल हो गए और डेल्टा वी हमें मीटर क्यूब में मिल जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 5, 100 इंटू 100 इज 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये 10 टू द पावर माइनस 4 होगा, इधर माइनस से अपने मिस कर दियो, तो मीटर क्यूब को 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, तो 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली ये 0.4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, द एडजेसेंट ग्राफ शोज द एक्सटेंशन ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर suspended from the top of a roof at one end with a load W connected to the other end. If the cross-sectional area of the wire is 10 to the power minus 6 meter square, calculate the Young's modulus. So देखो ग्राफ के y एक्सिस पे डेल्टा L दिया हुआ है और x एक्सिस पे लोड दिया हुआ है, तो इस ग्राफ से अपन स्लोप निकाल सकते हैं एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें डेल्टा L अपॉन लोड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और ये कितना होगा स्लोप y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन 80 माइनस 20, तो कितना आ रहा है ये 3 अपॉन 60 विच इज 1 अपॉन 20, ये स्लोप होगा और हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल। यंग्स मॉड्यूलस को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस मतलब लोड अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन मतलब डेल्टा L अपॉन L, ये लिख सकते विच इज WL अपॉन A डेल्टा L। सो डेल्टा L अपॉन W ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया, डेल्टा L अपॉन W 1 अपॉन 20 था, सो W अपॉन डेल्टा L विल बी 20। वायर का जो लेंथ है वो 1 मीटर दिया हुआ है, लेंथ इज 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 टू द पावर माइनस 6 गिवन, so this will be 20 into 1 upon 10 to the power minus 6, तो फाइनली ये आंसर 2 into 10 to the power 7 SI यूनिट्स मतलब न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा देखो इसमें एक और मिस्टेक करी हमने, ग्राफ में डेल्टा L का जो यूनिट्स है वो 10 to the power minus 4 मीटर्स में दिया हुआ, तो यहाँ पे स्लोप जो है उसमें डेल्टा L जो हम लिख रहे थे 4 माइनस 1 3, इधर 10 टू द पावर माइनस 4 का भी एक फैक्टर आएगा, राइट। और यंग्स मॉड्यूलस में इसका जब हम इनवर्स लेंगे तो 20 इंटू 10 टू द पावर 4 बन जाएगा, सो फाइनल आंसर विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ रबर बॉल इज टेकन डाउन टू अ 100 मीटर डीप लेक, its volume decreases by 0.1%. So देखो यहाँ पे वॉल्यूम का जो डिक्रीमेंट है वो परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है, दैट मीन्स डेल्टा V अपॉन V विल बी 0.1%,
which is 0.1 into 10 to the power minus 2, which is 10 to the power minus 3. ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा और इसको 100 मीटर्स डीप लेक में ले जा रहे हो. सो वहां पे एक्सेस प्रेशर कितना होगा? रो जी एच. पानी का डेंसिटी 1000 मान लो, G is 10 and the depth is 100. So excess pressure will be 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 10 to the power 6 newtons per meter square. Right? और हमें बल्स मॉड्यूलस फाइंड करना है. बल्स मॉड्यूलस क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस which is excess pressure upon volumetric strain which is 10 to the power minus 3. So ये 10 to the power 9 आ जाएगा. Right? Question number 8. A material has a Poisson's ratio of 0.5. Poisson's ratio का फॉर्मूला क्या होता है? Lateral strain upon longitudinal strain, right? इसको अपन डेल्टा R upon R upon डेल्टा L upon L लिख सकते हैं with a negative sign. ये Poisson's ratio का फॉर्मूला होता है. If a uniform rod suffers a longitudinal strain, रॉड के लिए लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन 2 into 10 to the power minus 3 दिया हुआ है एंड पॉइजन्स रेशियो 0.5 है. दैट मीन्स डेल्टा आर अपॉन आर ये माइनस 0.5 इंटू 2 into 10 to the power minus 3 हो जाएगा. इस इक्वेशन से डेल्टा आर बाय आर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. सो डेल्टा आर बाय आर इज माइनस 10 to the power minus 3. और हमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम. किसी भी वायर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ. सो डेल्टा वी अपॉन वी इसको अपन 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते. 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर मतलब 2 टाइम्स माइनस 10 to the power minus 3 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल विच इज 2 into 10 to the power minus 3. तो यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी 0 आ जाएगा. दैट मीन्स परसेंटेज चेंज शुड बी 0. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. एस्टिमेट द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ वाटर इन ओशन एट अ डेप्थ ऑफ 400 meters below the surface. The density of water at the surface is given to be 1030 kgs per meter cube and Bull's modulus is 2 into 10 to the power 9 newtons per meter square. So देखो सरफेस पे ओरिजिनल डेंसिटी दिया हुआ है हमें और 400 मीटर्स डेप्थ पे हमें चेंज इन डेंसिटी निकालना. तो 400 मीटर्स डेप्थ में जो प्रेशर होगा एक्सेस प्रेशर उसको अपन रो इंटू जी इंटू एच मान सकते हैं. देखो यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि डेंसिटी में जो भी चेंज हम निकाल रहे हैं दैट इज वेरी स्मॉल. सो एक्सेस प्रेशर के कैलकुलेशन के टाइम अपन ये डेंसिटी को अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट मान सकते हैं. ओके. सो दिस इज एक्सेस प्रेशर. बल्स मॉड्यूलस को कैसे लिख सकते हैं अपन? बल्स मॉड्यूलस इज एक्सेस प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी. हमें चेंज इन डेंसिटी चाहिए. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. दैट मीन्स न्यू डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन न्यू वॉल्यूम. तो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम जो होगा डेल्टा वी दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन बल्स मॉड्यूलस. बल्स मॉड्यूलस भी दिया हुआ है 2 into 10 to the power 9 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. तो ये एक्सप्रेशन से हमें डेल्टा वी इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट मिल जाएगा. डेल्टा पी और डी पता है राइट. एंड दिस डेल्टा वी विल बी एक्चुअली नेगेटिव. वॉल्यूम कम हो रहा होगा है ना. सो न्यू वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं? न्यू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस डेल्टा वी विच विल बी माइनस डेल्टा पी अपॉन बी टाइम्स वी नॉट. तो यहाँ से वी नॉट कॉमन ले लो एंड बी डैश 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा. सो रो डैश अपॉन रो नॉट दिस विल बी इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन वी डैश. वी नॉट अपॉन वी डैश मतलब 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन बी. डेल्टा पी अपॉन बी की वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी होगी. डेल्टा पी में देखो ये टर्म्स आ रहे हैं 1030. यहाँ पे 1000 अप्रोक्सीमेटली 1000 इंटू 10 to the power 4 और 2 zeros 10 to the power 6. बट बल्स मॉड्यूलस में 10 to the power 9 दिया हो तो डेफिनेटली ये रेशियो 1 से बहुत ही छोटा होगा.
तो यहाँ पे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो रो डैश अपॉन रो नॉट, this will be equals to 1 minus delta p upon b to the power -1. So this is 1 minus of minus delta p upon b. Binomial approximation से ये power multiply हो जाएगा because this term is very small compared to 1. So rho dash upon rho naught, इसकी final value 1 plus delta p upon b के equal आ रही. That means change in density upon rho naught, this will be just delta p upon b. So from here we can say that the change in density will be delta p upon b into original density, right? तो इसमें ये सारे वैल्यूज डाल दो. चेंज इन डेंसिटी मतलब रो जी एच 1030 into 10 into 400. ओरिजिनल डेंसिटी इज अगेन 1030, तो ये 1030 का स्क्वायर हो जाएगा. एंड बल्स मॉड्यूलस इज 2 into 10 to the power 9. तो इसको सॉल्व करने पर चेंज इन डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 2 kg per meter cube आ जाएगा. दिस इज द फाइनल आंसर, राइट? ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, क्वेश्चन नंबर 10. A steel plate of face area 4 cm square and thickness 0.5 cm is fixed rigidly at the lower surface. तो प्लेट का एरिया दिया हुआ है और उसका थिकनेस भी दिया हुआ है. थिकनेस इज जस्ट 0.5 cm. इसको यहाँ पे लोअर सरफेस पे मान लो फिक्स कर दिया. A tangential force of 10 newtons is applied on the upper surface. Find the lateral displacement of the upper surface with respect to the lower surface. तो अपर सरफेस का अगर मैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट x मान लूं, ये वाला डायमेंशन 0.5 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, x को भी सेंटीमीटर्स में ही मान लो, तो shear strain की वैल्यू x अपॉन 0.5 होगा, राइट? और shear स्ट्रेस कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन से, तो इंटरनल फोर्स जो जनरेट हुआ होगा वो भी 10 होगा. एंड shear स्ट्रेस विल बी दिस इंटरनल फोर्स 10 अपॉन एरिया. एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 4 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर. एंड स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, shear stress upon shear strain is modulus of rigidity which is 8.4 into 10 to the power 10. तो इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज डाल दो. स्ट्रेस कितना होगा? 1/4 into 10 to the power 5. shear strain is x upon 0.5 equals to 8.4 into 10 to the power 10. तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर x की वैल्यू 10 to the power 5 into 0.5 upon 4 into 8.4 into 10 to the power 10 ये आ रही है. इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.5 into 10 to the power -7 आ जाएगी और ये आंसर सेंटीमीटर्स में होगी, राइट? सो अगर मीटर्स में एक्सप्रेस करना है तो ये 1.5 into 10 to the power -9 मीटर्स हो जाएगा. ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन सेट 3 डिस्कशन. So guys, if you like this video, please don't forget to subscribe to my channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get notifications for many such videos in the future. Okay, so thank you all for watching this and take very good care of yourselves.